हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई डेव यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक जो नया एआई रिलेटेड टॉपिक है और जो अभी जस्ट शो शुरू हुआ है वो है जियो हॉटस्टार का महाभारत एक धर्म युद्ध। ये पूरी तरह से एआई से क्रिएट किया गया है और ये ऑलरेडी इसका फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हो गया है कल। यहाँ पे देखें तो हिंदी में ओरिजिनल है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बंगाली, ये सभी लैंग्वेजेस में डब अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट ये है कि आई थिंक इंडिया में फर्स्ट ऐसा एआई शो रहेगा ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ है। वो ये है, और ग्रेटेस्ट इंडियन स्टोरी ब्रॉट टू लाइफ थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपिंग डीप इनटू थीम्स ऑफ धर्मा, पावर एंड फेट। तो ऐसे अगर ये एआई से क्रिएट करना है और लोगों का अटेंशन खींचना है, तो आई थिंक महाभारत या फिर रामायण जैसा टॉपिक नहीं है। इसके कई सारे वर्जन देखे हैं हमने, और बहुत सारे वर्जन है उसको ये, या फिर अलग अलग कैरेक्टर है उसके जो वर्जन है वो भी लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, पसंद किए हैं। लेकिन इसका खासियत ये है कि जो डिफरेंट शेड्स है वो आई थिंक उनको ये कंटिन्यू करनी चाहिए। अ, और अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है या फिर ये एआई रिलेटेड कुछ भी लोगों को दिखाई देता है तो लोग पॉइंट आउट करेंगे और शायद आगे ट्रोल होने के चांसेस है। तो ये उनको ध्यान में देना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड ही नहीं है। आई थिंक दे आर गोइंग टू रिलीज अराउंड 100 एपिसोड फॉर दिस फर्स्ट सीरीज। तो अ, क्योंकि फुल्ली एआई है तो उनको बस स्टूडियो में काम करना है, लेकिन बहुत केयरफुली काम करना है। तो अलग से जो आर्टिस्ट है उनके डेट्स या फिर जो प्रॉप्स है वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यूटी है, मैं बार बार ये वर्ड बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी और वो ऑथेंटिसिटी वो नहीं रहेगी, तो शायद अ, ये थोड़ा सा इसको रिव्यूज ठीक से नहीं मिलेंगे। पर मेन बात ये है कि अगर सक्सेस होता है ये शो, तो आई थिंक सिमिलर ऑन दिस पैटर्न others OTT or entertainment channel will start or create their AI related TV shows on different themes। और अगर महाभारत होता है तो शायद आगे जाके रामायण भी आ सकता है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट ये देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं। ये है एडेटा 0_.in, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम इसमें एआई डेटा रिलेटेड टॉपिक ऐड करते हैं। तेलुगु है, तमिल है, ओके, ये है उसका ऑफिशियल। तो हजारों साल पहले जन्मी एक कहानी। कहानी इतनी क्लियरिटी देख सकते हो प्रॉपर, एक ये है हाई डेफिनेशन आउटपुट दिखाई दे रहा है। महान कि युगों ने उसे केवल याद नहीं किया, बल्कि उसमें अपना अर्थ खोजा। ये सिर्फ युद्ध की कथा नहीं थी, एक प्रतिज्ञा जो क्रोध में ली गई, सैकड़ों हृदयों में आग बन गई। एक मिनट, हम इसमें देखते हैं, यूट्यूब में ही देखेंगे तो आउटपुट आई थिंक थोड़ा, हजारों क्यों, साल पहले क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी दिख सकती है ठीक से। जो क्वालिटी आउटपुट है वो है, हाँ ओके, वहाँ पे वो 720 था, तो रिजोल्यूशन यहाँ पे अराउंड 1080 है। हजारों साल पहले जन्मी एक कहानी। कहानी इतनी महान कि युगों ने उसे केवल याद नहीं किया,
बल्कि उसमें अपना अर्थ खोजा। ये सिर्फ युद्ध की कथा नहीं थी, एक प्रतिज्ञा जो क्रोध में ली गई सैकड़ों हृदयों में आग बन गई। महाभीष इसमें अगर देखें तो इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पता चल रहा है कि इमोशंस थोड़े अननेचुरल है। तो आई थिंक ओवर द टाइम ये डेवलप हो जाएगा ठीक से, और कैरेक्टर्स की जो कंटिन्यूटी है, फीचर्स है, वो भी ठीक से डेवलप हुए है, वो कंटिन्यूटी है वो दिखाई दे रहा है। ग्लानिर्भवति भारत, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां कि तुम सभी मृत्युलोक में मनुष्य रूप में जन्म लोगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये स्टोरी ही लार्जर दैन लाइफ है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई दे रहा है वो भी उसमें अच्छे खासे इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो मोर देन लार्जर लाइफ है वो एक आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। सत्यवती से जन्मा हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर के राजगद्दी का अधिकारी होगा। ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा महाराज। ऐसा कहना भी पाप है। तुम कौन हो सुंदरी? मैं सत्यवती हूँ, निषाद राज की पुत्री। तुम उसके कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करोगे। यहाँ पे देखे तो छोटे छोटे बातों पे ये ध्यान रखा गया है कि जो एक मानवीय शरीर का जो रिफ्लेक्शन होता है या फिर जो मूवमेंट होता है वो वहाँ पे ध्यान दिया गया है। पर बहुत से जगहों पे ऐसे लग रहा है कि जो एक्सप्रेशन है उसकी कमी दिखाई दे रही है, जो चेहरे पे भाव है उसकी कमी है। लेकिन जब वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहता रिक्वायर्ड रहता है ड्यूरिंग दैट टाइम, ये एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जैसे हंसना, बोलना, लिप सिंक है वो भी प्रॉपर दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल है या फिर एक्सप्रेशंस की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। कौन सा कर्तव्य बड़ा है, राजा का या पिता का? तुम्हारे शौर्य से हस्तिनापुर सदा विजयी रहे। क्लियरिटी एकदम हाई डेफिनेशन वाली है, जहाँ पे ऐसे कुछ भी थोड़ा सा ट्रेलर में तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि आर्टिफिशियल है, फिर कुछ कमी ढूंढ सकते हैं एज ऑफ नाउ। वो आखिरी बार था जब स्वयं भगवान मनुष्य बनकर धरती पर चले थे। कल्कि का सीन याद आता है यहाँ। पता नहीं कुछ, पर आई थिंक अगर उन्होंने यहाँ पे ये जो ओरिजिनल महाभारत के जो पात्र है उनके अगर फेस यूज़ किए होते तो और भी अच्छा दिखता। शायद टू रीच ईच एंड एवरी एक्टर टाइम लगता है या फिर डिफ़िकल्ट होगा, तो
लेकिन वो जो हमारे एक जहन में है कि शकुनी बोले तो पर्टिकुलर जो कलाकार है, या फिर कृष्ण बोले तो जो कलाकार है, अगर उनके फेस यूज़ किए होते तो और भी अच्छा होता, लेकिन बाद में वो कंपैरिजन ज़्यादा होता, तो आई थिंक ये डिसीजन सही है। तो इसके रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये ऑफिशियल उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि रीइमेजिन क्या है, ब्रीथ लाइफ इनटू एंशिएंट लेजेंड विद ब्रेक टेकिंग स्केल एंड इमोशनल डेप्थ, इमर्सिव व्यू एक्सपीरियंस करके उन्होंने बोला है। मेन है कि 100 एपिसोड है, और यहाँ पे एवरी सैटरडे न्यू एपिसोड इस पे आएगा, जियो हॉटस्टार ऐप पे आएगा, और स्टार प्लस पे संडे के दिन वो एपिसोड रिलीज होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ है क्या। With AI Mahabharat, we get to experience those same timeless stories in completely new way, brought to the life by power of modern technology. Things of सोल ऑफ एपिक इंटैक्ट वो रखना ज़रूरी है, और उस पर बार बार ध्यान हमारा जा रहा है, या फिर वो भी हाईलाइट कर रहे हैं, जियो हॉटस्टार वाले भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो तो मैंने थोड़े से डिटेल ट्राई किए कि जो AI इंटीग्रेशन है वो कैसा है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरटेनमेंट सीरीज टू यूज़ AI for its visual creative element. This technology use enhanced visual scale, character design and battle sequence, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बैटल सीक्वेंस में वो इन्हांस होना ज़रूरी है, कैरेक्टर्स की एक कंटिन्यूटी चाहिए थ्रू आउट द सीरीज़, या फिर वो कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर जो यूज़ किया है वो होने के बाद भी वो नेचुरल होना चाहिए। और सिंस ये AI है, इसमें मतलब प्रॉपरली एनिमेटेड है, तो ये एक वो जो विजुअल स्केल है वहाँ पे लिमिट्स नहीं रहेंगे, तो उनको वो फ्रीडम है। जैसे हमने देखा कि कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इनकंसिस्टेंसी इन मोशन एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन, तो वो ट्रेलर में ही दिखाई दी है एज ऑफ नाउ, जो हमको भी थोड़ा लगा वैसे। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने पॉइंट आउट किया है। विच AI टूल्स यूज्ड फॉर दिस शो, तो यहाँ पे कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क का टेक स्टूडियो का प्रोडक्ट है गैलरी 5, वो यूज़ हुआ है। AI टेक्नोलॉजी सर्विस फ्रॉम और माइक्रोसॉफ्ट अजोरे का सर्विसेज यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजोरे के जो फाउंडेशनल AI है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग AI फाउंड्री प्लेटफॉर्म, वो एज अ बेस यूज़ किया गया है यहाँ पे फॉर गैलरी 5 वर्क के लिए। ये AI फाउंड्री प्लेटफॉर्म है, वो नाउ डेज बहुत उसको रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसके अच्छे खासे ये मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से, और बहुत से जगह पे यूज़ भी होता है। मिड जर्नी एज अ ये इमेजेस के लिए, जो आई थिंक जो कैरेक्टर का जो फंडामेंटल्स है वो मिड जर्नी में बेसिक बनाया गया है, बाद में वो यूज़ किया है, मिनीमैक्स में यूज़ किया गया है। 11 लैब्स यूटिलाइज क्रिएटिंग साउंड इफेक्ट, तो ये जो लिप सिंक है भी, या फिर एवरी जो कैरेक्टर का जो साउंड है वो 11 लैब में यूज़ किया गया है। क्लिप चैम्प वीडियो एडिटिंग टूल यूज टू असेंबल एंड रिफाइन द फाइनल फुटेज।
तो एडिटिंग के लिए क्लिप चैम्प यूज़ किया गया है। गैलरीफाई के कंट्रीब्यूशन कैसा है, तो उनका ये हिस्ट्री वर्स करके इनिशिएटिव है, वो यूज़ किया गया है। AI powered production pipeline build the complete production pipeline for the show utilizing AI Foundry as a core infrastructure. Use why AI Foundry enables studio to create and scale content with AI. AI dataset, though it is innovation hub, Gallerify develops unique methodology and culture-based AI dataset. This allows them to train the AI to reinterpret India's timeless story to modern. तो ऑलरेडी उनका जो इनिशिएटिव है, आई थिंक ये हिस्ट्री वर्स, वो उनकी तरह उनके पास अलग डेटा सेट है, कैरेक्टर्स है, तो आई थिंक वो ट्वीक करके उसमें से कैरेक्टर्स लेके वो यूज़ किया है, क्योंकि महाभारत में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, और टू कीप ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स यूनिक, आई थिंक इनका हिस्ट्री वर्स का जो ये AI का डेटा सेट है वो यूज़ हुआ रहेगा। विजुअल स्टोरी जनरेशन, एंटायर वर्ल्ड ऑफ एपिक क्राफ्टिंग विजुअल्स, माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट, initial release digital platform. So Gallerify produced the Mahabharata as AI generated micro dramas with each episode lasting only for few minutes. This format was specifically designed to slowly work and engage sensor work in the form. ये इसके रिलेटेड डिटेल्स नहीं मेरे को मुझे मिले। हिस्ट्री वर्स के रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। हिस्ट्री वर्सेस सेम रहेगा, नॉट ऑफिशियल है, बट ये वेस्टर्न रोमन शायद दिख रहा है, पर सेम होगा कि एवरी कैरेक्टर्स के रिलेटेड, ये अलग है। ओके, तो उन्होंने छोटे शॉर्ट्स बनाए फ्यू मिनट्स के लिए, डिज़ाइन फॉर स्क्रोली वर्क एंगेज, ये शायद प्रमोशन के लिए हुआ रहेगा। अकॉर्डिंग टू विजन फाउंडर ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव आर्टिस्ट, AI सर्वर एनेबल एक्सपांडिंग पॉसिबिलिटी मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ये इम्पोर्टेंट है। द स्टूडियोज वर्क ऑन पार्ट ऑफ ब्रॉडर विजन टू यूज AI टू टेल द कल्चर रीजन स्टोरी फॉर्म। तो ये इसके मतलब टेक्निकल्स देखे हमने कि क्या क्या यूज़ किए रहेंगे डिफरेंट टूल्स। तो स्टार्टिंग में ये देखते हैं ट्राई कि रिस्पॉन्स कैसे है एज ऑफ नाउ फर्स्ट सीरीज़ का। वेरिंग पंच तो लोग ऑलरेडी डिटेल में देख रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि AI से है तो ठीक से बनाया है या नहीं, वो हम देख सकते हैं। लोग अभी भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि AI है, तो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी है, लेकिन थोड़ा सा ये एक रिजेक्शन मोड में भी दिखाई दे रहा है। देयर इज नो लिप सिंक फॉर कन्नड़ा लैंग्वेज फॉर दिस। ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನಿನ್ನ ಮನೋದೆಸೆಯು ನಿನ್ನ तो लिप सिंक थोड़ा सा ये है।
एज ऑफ नाउ इतने नहीं है रिव्यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में इंटरेस्टिंग एआई टॉपिक के साथ। और साइड बाय साइड हम ये भी ध्यान देखेंगे कि इसके रिलेटेड जो सीरीज़ है वो कैसे चल रही है, उसके रिलेटेड और क्या टेक्निकल डिटेल्स हमें पता चलते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में इंटरेस्टिंग एआई टॉपिक के साथ। थैंक यू।